नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तो इस वक्त दिल्ली में हलचल मची हुई है, नई सरकार बनने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। वहां भी हलचल चल रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे और वो सरकार बना पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए की सरकार में शामिल रहेंगे। तो इसी के साथ अब एक और बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से न सिर्फ ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है, बल्कि उद्धव ठाकरे भी बैठक से दूर रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नेताओं में मनमुटाव की खबरें आ गई हैं? अभिषेक, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी मुझे लगता है दोनों ही बड़े समझदार नेता हैं। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे के बारे में आज से नहीं, जब जिस वक्त चुनाव चल रहा था उस वक्त से ही खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी वो पहले भी साथी रह चुके हैं। तो जब साथी रह चुके हैं तो आपस में बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही ठीक ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा तो पहले वो जो मूल गठबंधन बनाया गया था वो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के कहने पर बनाया गया था। ममता बनर्जी ने ही, शायद आपको अगर नहीं पता होगा हमारे दर्शकों को, ममता बनर्जी के कहने पर ही इंडिया अलायंस नाम दिया गया था। एक नीतीश कुमार जिसने उसकी जो जड़ थे, और ममता बनर्जी जिन्होंने नाम दिया, उन्होंने जैसे ही चुनाव नजदीक आए अपना नाम वापस ले लिया और गठबंधन से वो निकल गई, बयान दे दिया अगर बाद में पोस्ट अलायंस कर लेंगी, वो रिजल्ट आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो अलायंस में आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल गठबंधन की 234 सीटें हैं, जिसमें बंगाल की ममता बनर्जी की भी 30 सीटें शामिल हैं। और अगर इसमें से 30 सीटें निकल जाती हैं तो 204 रह जाएंगी। इस गठबंधन के लिए कोई भी आंकड़े कारगर साबित नहीं होंगे, लेकिन गठबंधन को उम्मीद है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, तब जाकर वो जोड़ तोड़ की सरकार बना लेंगे। लेकिन जिसमें पहले से ही 26 दल हैं शबनम, उसमें अगर 2 दल और जोड़ लिए जाते हैं, अलग अलग विचारधारा के खींचतान ज्यादा होगी, सबकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होंगी, तो सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती 28 दलों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो इंडिया अलायंस नहीं बनाएगा, और सरकार जब इंडिया अलायंस नहीं बनाएगा तो उद्धव ठाकरे ने और ममता बनर्जी ने बहुत सही फैसला किया है, क्योंकि इनकी मीटिंग में जाकर वो केंद्र में तो मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे, वो और ज्यादा दुश्मनी या फिर बातचीत केंद्र से खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फंड्स तो देने हैं किसको? केंद्र सरकार को ही। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को इंडिया गठबंधन की बैठक में भेजा है, और वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत इंडिया गठबंधन की बैठक में आए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि हम अलग नहीं हैं, हम हैं साथ, लेकिन एनडीए को भी मैसेज पहुंचाया गया है कि हमने सीधे तौर पर दूरी बना रखी है। तो ये दूरी ये दिखाने की कोशिश कि कल को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हालांकि सरकार बननी तय है, लगभग सभी चीजें क्लियर होती जा रही हैं धीरे धीरे, एनडीए की बैठक में बहुत सारे फैसले भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कल को जैसे ममता बनर्जी के बहुत से नेता घोटाले में भी फंसे हुए हैं, तो जांच की आंच वहां तक पहुंची तो ममता के लिए काल ना बन जाए। तो ममता सोच रही है कि आगे खाई ना खोदूं, इससे पहले ही अपना रास्ता साफ करके चल रही है। वो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से दूरी बना के चल रही है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार बनेगी, बहुमत आएगा तो मैं भी साथ में जाऊंगी। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बाहर से सपोर्ट करूंगी अगर संभव हो पाया तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर दी है कि अभी मैं दूर हूं। देखिए, ममता बनर्जी और केंद्र के बीच खड्डा तो पहले खुदा हुआ है। बिल्कुल। अब उस खड्डे को खाई में ममता बनर्जी नहीं बदलना चाहती, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बहुत समझदार नेता हैं। उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी का विवाद जरूर है, लेकिन साथ ही रहे हैं, लेकिन इतना भी बड़ा विवाद नहीं है कि वो एनडीए के खिलाफ चले जाएं। भले ही उन्होंने अलायंस किया, लेकिन अब वो उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर से उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर चाहिए, और नेता अगर सेंटर से ही नाराजगी मोल लेगा तो फिर क्या ही करेगा। आपको बताऊं, ममता दीदी के बंगाल के लिए बहुत सारे फंड्स रुके हैं सेंटर के पास पिछली सरकार के, 19 से 24 तक, अब आज से पहले तक जो सरकार थी, आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दे दिया, आज तक की जो सरकार थी इसमें बंगाल के बहुत सारे फंड्स रुके हुए हैं। फंड्स रुके हुए हैं इसलिए क्योंकि जो योजनाएं केंद्र की तरफ से दी गई उनमें बेतहाशा भ्रष्टाचार की खबरें आई
कैट ने जो है अपनी सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें बहुत घोटालों की खबरें आई। तो अब एक समिति बनाई गई जिसमें कुछ नेता केंद्र से हैं, मतलब कुछ आदमी केंद्र के हैं और कुछ आदमी राज्य सरकार के हैं, और वो समिति मिलकर अब उन घोटालों की जांच कर रही है। अगर वो घोटाले साफ हो जाते हैं या जो आरोपी है उन्हें सजा हो जाती है, उसके बाद वो फंड्स जारी किए जाएंगे। हाँ, अब आप सोचिए, पिछले फंड्स रुके हैं, आने वाले फंड्स भी रुक जाएंगे, तब तक वो घोटाले क्लियर नहीं होंगे तो राज्य कैसे चलाएंगी ममता दीदी? वही चीज ममता बनर्जी बीते कई दिनों जब मोदी सरकार में ममता बनर्जी ने कई बैठकें भी की, पीएम मोदी से जाके मुलाकात भी की, मुलाकात करने बकायदा वो दिल्ली भी पहुंची, उन्होंने कई बार अपील भी की कि फंड जारी कर दिया जाए, सामाजिक कल्याण विभाग का फंड रुका हुआ है, और जैसे कि पीएम आवास योजना में वहां घोटाले की खबरें सामने आई, तो ऐसे में जांच समिति तो गठित कर दी गई, लेकिन क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। तो ममता को कहीं ना कहीं डर है कि अगर इस घोटाला सामने निकल आता है और फिर से टीएमसी नेता पर गाज गिरती है, किसी भी जो उस विभाग को संभाल रहे होंगे, तो ये ममता के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता हैं, तो कहीं ना कहीं ममता की शह पर तो कहीं घोटाला नहीं हो रहा, तो ममता इसी वजह से चुप अभी बैठी हुई है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाल हुआ है, जांच की आंच में तो अभिषेक बनर्जी फंसे हैं, घर तक जांच की आंच पहुंच चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री तक जांच की आंच पहुंचना तो मतलब बंगाल में पार्टी पर बड़ा संकट आ जाना। जैसे कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री का हाल देखिए, दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल ने बहुत दमदार तरीके से प्रचार किया, जेल से बाहर आए, उन्हें मोहलत मिली, लेकिन वहां जिस लेवल पर प्रचार कर रहे थे, वो रात दिन जुटे हुए थे, उस लेवल पर उन्हें वोट परसेंटेज भी नहीं मिल पाया अभिषेक, तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ गया घोटालों की वजह से। तो वही चीज अब ममता के साथ ना हो जाए, तो ममता पहले से ही फूक फूक कर कदम रख रही हैं। बिल्कुल, तो यही कारण है कि ममता दीदी अब सेंटर से जो है नहीं मोल लेना चाहती दुश्मनी। पता उन्हें है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा, और मेरा पर्सनल ओपिनियन शबनम ऐसा है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी भी नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष देना चाहिए। सरकार की नीतियां अगर गलत हैं तो उन पर सवाल उठाना चाहिए, अगर सही है तो उनका समर्थन करना चाहिए। यही राजनीति है। तो अब देखना होगा शबनम के आगे जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, अभिषेक बनर्जी भेजे गए हैं और उधर से संजय राउत भेजे गए, संदेश एनडीए को भी साफ दे दिया गया है कि पूरी तरह से हम साथ नहीं हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ आ सकते हैं, और इंडिया अलायंस को भी जो है संकेत दे दिया कि हम व्यस्त हैं, नहीं आ सकते, लेकिन आपके साथ हम हैं। तो इस तरह अब दिल्ली में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, नेता क्या रणनीति बनाते हैं, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का आगे स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ और अपनी राय जरूर दीजिए।